रहें, उनके पाक होने तक आप दूर रहें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये बहुत ही मतलब एक गंदगी का अमल है, एक बीमारी का अमल है, तो जिससे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि हमने इससे मतलब कैसे दूर रहना है। और वो भी सही बुखारी और सही मुस्लिम से ये किताबुल हैज़ में हमें इसकी हकीकतें मिलती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेगमात में हज़रत मैमूना, हज़रत आयशा रावी हैं, हज़रत हफ्जा रावी हैं, फरमाती हैं कि हम लोग हैज़ से होते तो हज़रत आयशा अक्सर कहती मैं हैज़ से होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में तकिया रख के कुरान पाक की तिलावत फरमाते। अक्सर मैं हैज़ से होती तो मेरे से मस्जिद के अंदर मुसल्ला मांगते तो मैं कहती मैं हैज़ से हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना, तो तुम मुझे मुसल्ला दे सकती हो। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्तिकाफ में बैठे होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि आपकी बेगमात मतलब हैज़ की हालत में होती तो फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कंघा दिलवा देते, उनसे बाल धुलवा देते। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आपने फरमाया कि यहूदी अपनी औरतों को इस अमल में बिल्कुल ही नापाक समझते और बिल्कुल ही गंदगी गलाजत समझते हुए, हत्ता कि आज तक हम लोग पंजाब के कुछ इलाकों में देख लें और इंटीरियर सिंध में देख लें और जहां पर भी मतलब जहालत है, इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, आप लोग देख लें इस जगह इस चीज को उठा के कि आटा तक नहीं गूंदना दिया जाता ऐसी औरतों को जो कि हैज से हों और जिनके मतलब मखसूस अय्याम चल रहे हों, जिनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का टाइम चल रहा हो, तो उनको मतलब आटा भी नहीं गूंदा दिया जाता और उनको परे परे रखा जाता है, आदमी उनसे खार खाने लग जाते हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवातुर अहदीस मुबारक हमें सही बुखारी सही मुस्लिम से मिलती हैं किताबुल हैज़ में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेगमात के साथ भी बैठते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेगमात के साथ लाड भी करते, हत्ता कि इसी आलम में हजरत आयशा अक्सर अपने मुंह से आधी बोटी खाती, आधी बोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दे देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बोटी भी खा लेते। और हजरत आयशा अक्सर पानी बचा लेती इसी आलम में, हालांकि वो हैज से होती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बचा हुआ पानी उसी जगह से मुंह लगा के पीते जहां से हजरत आयशा मुंह लगा के पीती, ताकि वो कहते वो ये दिखाते कि हमारी प्यार और मोहब्बत आपस में बढ़ता रहे। तो हजरत मैमूना है रावी इस चीज की कि कहती हैं कि सही मुस्लिम की हदीस में ये हैज का खून बताया गया है और सही बुखारी में ये नफास का इस्तखासे का खून बताया गया है। तो कहती हैं मैं मतलब नापाक हूँ और चुपके से मैं उठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह से उठ के खिसकने लगी, तो इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किधर जाती हो, क्या तुम्हें मतलब कोई नापाकी है तुम्हारे साथ? तो बताती हैं हाँ जी मेरा ये मसला है, अभी तो मैं पाक नहीं हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं आप मेरे साथ आ जाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते अपने मतलब जर्रा आप टाइटली बांध लें, आप अपनी शर्मगाह को अच्छी तरीके से कपड़े के साथ रैप कर लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेगमात के साथ इस आलम में भी माँ सिवाय इंटरकोर्स करने के जहन में रखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबाशरत हासिल कर रहे थे। मुबाशरत का मतलब ये नहीं होता कि आप इंटरकोर्स करते नहीं जी, इंटरकोर्स नहीं करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसकी हकीकत हमें किताबुल हैज़ में वाजे वाजे मिलती है, सही मुस्लिम में भी मिलती है, सही बुखारी में भी मिलती है। दीन इस्लाम में कोई कबाहत नहीं होती उस मसले की जो मसला हमें शरई पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहिए। तो उन बहनों के लिए ये ख़ास तौर पर कि इस मुबाशरत के अलावा उस स्पेसिफिक पार्ट जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमा दिया कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जहां से जाओ वहां से चाहो जा सकते हो। तो खेती मतलब जहां पर आप बीज डालोगे तो वो खेत उगेगा। इट डजंट मीन कि आप उसके अपोजिट किसी साइड से जाओ, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो आपने अपनी मुबाशरत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को प्यार भी कर लेते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को बोसा भी दे देते, हक भी कर लेते।
और अपने आप को जब रिलैक्स कर देते तो रिलैक्स करने के बाद दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल भी करते। उसका भी तरीका बताया गया कि दोनों एक ही बर्तन के पानी के साथ भी गुस्ल कर लेते थे अक्सर औकात। तो अक्सर इंसान जब जुम्बी हालत में होता है, जब मियाँ बीवी एक दूसरे से मुबाशरत करते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि तुम लोग एक वजू करके सो भी सकते हो, या किसी की एक से ज्यादा बीवियां हैं और एक ही गुस्ल के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर बीवियों के पास चले जाते थे। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो गई कि इंटरकोर्स नहीं हो सकता है, एक गंदगी का नापाक अमल है, और इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमने एक जिस्मानी दूरी रखनी है, एक उतनी दूरी रखनी है जितनी दूरी रखने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है हमें, वो भी सही मुस्लिम और सही हदीस की तरफ से ही हमें इस कुरान पाक सूरत बकरा में हैज का एक बाकायदा रकू है, इसकी हमें इलेबोरेट करके बताया गया, डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्रिप्शन के साथ जो बताया वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बाज बहनें मेरे से सवाल करती हैं, शर्माती हैं, कतराती हैं इस चीज़ से कि अक्सर हम लोग हैज से होती हैं और जी 3 दिन ब्लीडिंग आई, 4 दिन हमारी ब्लीडिंग आई और उसके बाद हमारे ब्लीडिंग रुक गई तो हमारे मियाँ हमारे साथ आ जाते हैं। तो मिलने के बाद क्या हम दोबारा गुस्ल करें या ना करें? क्योंकि अक्सर औरतें कहती हैं गुस्ल करना कोई ज़रूरी तो नहीं है, तुम तो वैसे ही नापाक हो। तो जी गुस्ल करना तो ज़रूरी है। हैज का गुस्ल का तरीका ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया। हज़रत आयशा के सामने ही एक औरत आती हैं पूछने के लिए, बावजूद इसके वो कहती हैं कि वो सहाबिया कहती हैं मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं उस शर्म के बावजूद भी मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रुई उठाई और रुई के ऊपर मुश्क की खुशबू लगाई और हजरत आयशा को समझाते हुए कि इसके साथ तुम अपने मतलब शर्मगाह की सफाई करोगे सबसे पहले, उसके बाद जैसे वुजू किया जाता है वो करके फिर उसके बाद तुमने गुस्ल करना है। और अक्सर ये भी मसला आता है कि जुम्बी हालत में अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात ने बड़ी टाइटली उन्होंने टेल बांधी होती, चुट्टियां बांधी हुई होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हर दफ़ा जब भी हम जम्बी होने के बाद हम लोग गुस्ल करें तो उसके लिए हम अपना ये सर खोलें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल खोलें अपने, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं, तुम लोग 3 चुल्लू भर के अपने सर पर डाल दो और बाकी तुम गुस्ल अपना गुस्ल की तरह ही जिस्म का कर लो। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें हिदायत दे इस चीज़ की भी, तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें कि मुबाशरत का मतलब इंटरकोर्स नहीं होता। और बाज़ बहनों ने बहुत सवाल किए जिसकी वजह से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ, इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट है तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी, जवाब दे दूंगी। वैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया कि ब्लीडिंग जो औरत को आती है वो 3 किस्म की होती है। एक है कि अय्याम हैज, ठीक है, मेंसेस पीरियड, वो 3 दिन होता है किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 10 दिन। और उसके पीरियड के बाद आपने मतलब गुस्ल करना है और उसके बाद उसकी नमाजों की कज़ा हमने अदा नहीं करनी, रोज़ों की कज़ा का हमें हुक्म है। शरई तौर पर भी सही मुस्लिम और सही बुखारी से ये बात साबित है कि नमाजों की कज़ा अल्लाह ने हम औरतों पर माफ़ कर दी और अल्लाह सुब्हाना ताला ने नमाजों की कज़ा हम मुसलमानों पर माफ़ करते हुए रोज़ों की कज़ा अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें लाजमी अदा करने का हुक्म दिया। और इसके साथ जी दूसरे किस्म की जो ब्लीडिंग होती है वो होती है जी इस्तिखासे की ब्लीडिंग। अब इस्तिखासे की ब्लीडिंग वो होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया आती हैं, आके कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो सारा साल ही मतलब खून आता रहता है और ऐसे आता है जैसे कोई जानवर ज़िबा हुआ पड़ा हो, तो मैं तो नमाज पढ़ ही नहीं सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये हैज़ नहीं होता बल्कि ये एक बीमारी होती है जो इस वजह से पेश आती है। ये भी सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस किताबुल हैज़ से साबित है, ये बात तवातुर हदीस से साबित है। ये एक ऐसी रग है जो शैतान काट डालता है जिसकी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा खून आता है। तो इसका तरीका ये है कि हमने हर बार गुस्ल करके
और फिर से नमाज पढ़नी है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने नमाज को छोड़ना नहीं है। हमने हर सूरत, जब भी हमें ये ब्लीडिंग आए तो इसका हमने फ्रेश से गुस्ल लेके उसके बाद हमने नमाज पढ़नी है जी। तो बाज खवातीन तो इस निफास को ही हैज समझ लेती हैं। इसकी निशानदेही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हैज के खून का रंग काला होता है, जबकि नफास के खून का, इस्तखासे के खून का रंग काला नहीं होता। तो जिनको मुस्तकिल ही ब्लीडिंग आती रहे तो वो इस चीज से भी अंदाजा लगा लें कि आया उनको सेहत याबी के आलम में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हैज आया करता था, तो उसी का हिसाब लगा के अगले दिन गुस्ल करके तो वो अपनी नमाज कंटिन्यू कर सकती हैं। और इसके अलावा होता है जी हमारा हैज हो गया, हमारा इस्तखासा हो गया, अब होता है निफास। नफास एक ऐसी ब्लीडिंग जब औरत बच्चा जनती है तो उसके हम लोग अक्सर कहते हैं कि 40वां चेलम, कुछ इस तरह की बातें हम लोग करते हैं, चिल्ला। तो जी ये 40 दिन होते हैं और 40 दिन की ब्लीडिंग में अक्सर ये ब्लीडिंग हमें 7 दिन में भी रुक जाती है, अक्सर माओं को बच्चा पैदा करने के बाद 15 दिन के बाद भी रुक जाती है। तो औरतें इस मुबालगे में रहती हैं कि हम लोग नहा धो के जी दोबारा से नमाज पढ़ सकती है। नहीं, इसका टाइम पीरियड जो 40 दिन का है, आपने उतने दिन ही अपने आप को रोके रखना है। उसके बाद आप बाकायदा पाकीज़गी का एहतमाम करेंगी, रुई को लेके मुश्क की खुशबू के साथ पहले अपनी शर्मगाह धोएंगी, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम में हमें हैज की औरतों को पाक होने का तरीका बताया। और फिर उसके बाद आप बाकायदा जैसे वजू होता है वो करेंगी और फिर आप गुस्ल करेंगी। और फिर इन 3 पीरियड्स के बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि किस में हम लोग नमाज पढ़ सकती हैं, किस में हम नमाज नहीं पढ़ सकती। अक्सर औकात हमारे साथ मसला भी आता है। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से थोड़ा इख्तलाफ रखती हूँ उनसे कि वो कहती हैं कि नहीं जी हम नमाज तो नहीं पढ़ सकते लेकिन हम कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी मुबल्लिगीन बहनों को भी सुना जो कि बहुत गलत बयानी करती हैं और कहती हैं कि आप कुछ सूरतें पढ़ सकते हैं, कुछ सूरतें नहीं पढ़ सकते। तो खुदारा ये गलत बातें ना करें। अगर ये कहीं किसी हदीस से साबित है तो खुदारा मुझे भी बता दें। हकीकत ये है कि नमाज को हम लोग नमाज के अंदर हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और कुरान पाक वो हमें ज़ुबानी याद होता है। अगर ये कोई ऐसा अमल होता तो अल्लाह सुब्हाना तआला में इसकी भी इजाज़त दे देते, लेकिन हमें नमाज से भी दूर रखा गया, पाक जगहों से भी हमें दूर रखा गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे से कराहत नहीं की, ये वाज़े उन्होंने दिखाया कि ये औरत के साथ कराहत का अमल नहीं होता। तो जी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इस दौरान हम बिल्कुल भी कुरान पाक को टच नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। आप कोशिश करें आप दीगर दरूद पाक पढ़ लें, आप कोशिश करें दीगर वज़ाइफ पढ़ लें, कुरान पाक से हट के जो आप पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ लें, लेकिन इन दिनों में आप इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मैंने चंद मसाइल के पेश नज़र जो मेरे से सवाल किए गए, उन बहनों ने मुझे कहा कि आप लोग हमारा नाम सीगा राज में रखेंगी, हमारा नाम सामने ना आए। तो मैं बाहैसियत आलमा ये बात बताना अपने ऊपर फ़र्ज समझती हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज़ का हुक्म दिया है। तो बाहैसियत एक औरत आप लोगों को मतलब ये चीज़ देखने में भी जो ख़वातीन हैं अपने मर्दों को अक्सर कायल करवा भी सकती हैं इस चीज़ के कि भी देखें कि आलमा ऑनलाइन ये बात कर रही हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हिदायत दे, कुरान पाक पर अमल करने की हमें तौफीक दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवातुर हदीस का इनकारी ना बनने वाला हमें बनाए। मुनकरान हदीस के लिए बहुत बड़े गुनाह की अजाब की वईद है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें वैसे बनाए जैसा वो हमें देखना चाहता है, ताकि महशर के रोज़ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के उनके सामने सुरखरू होके खड़े रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब यहूदी अपनी औरतों से खार खाते हैं इस दौरान,
तो उन्होंने हर वो काम किया जो यहूदी और नसारा करते थे, लेकिन उनके एंटी काम किया। जैसे जुम्मे के रोज की फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, किताबुल जुम्मे में बताई, सूरह जुम्मा की तफसीर बयान करते हुए कि मैं नबियों में सबसे आखिर में आने वाला नबी, लेकिन मैं अपनी उम्मत के साथ सबसे पहले जन्नत में जाने वाला। और यहूदियों का दिन अल्लाह ने हफ्ते का चुना था और नसारा का दिन अल्लाह ने एतवार का चुना था। मेरा और मेरी उम्मत का दिन अल्लाह ने सबसे पहले यानी जुम्मे का चुना। तो इसीलिए यहूदी भी इस चीज के मतलब बहुत ज्यादा मुकाबलेबाजी में आ जाते और कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमारे एंटी ही बात करते हैं, हमेशा हमारे मुखालिफ वो इकदाम कर देते हैं जो कि हमारे यहाँ कुछ और होता है रिवाज, लेकिन आपकी शरीयत में कुछ और आ जाता है। तो हमें ये समझने की बहुत बहुत अशद ज़रूरत है। तो खुदारा समझें, खुदारा दीन इस्लाम के हवाले से अगर कोई और नई बात अगर इन टॉपिक्स में आप समझती हैं कि मुझे एडप्ट करनी चाहिए तो आप मुझे उसके भी सजेशन दें, और लेकिन विद रेफरेंस दें, विद रेफरेंस दें, तवातुर हदीस के मुताबिक दें, आप लोग कायल करें, ताकि मैं इंशाअल्लाह अज़ीम तवातुर हदीस के एंटी नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है हमारी ज़ात पर, जिसने हमें ये समझ और ये शऊर दी, और अल्लाह इस पर कायम रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगी। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।